नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और कहा यह जा रहा है, अंदर खाने से खबर यह निकल कर आ रही है कि अगले महीने समाजवादी पार्टी की तरफ से 10 के 10 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। हालांकि अगर इंडिया गठबंधन साथ में लड़ता है, यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी साथ में लड़ती है, तो कुछ सीटों पर विचार भी चल रहा है। 2 से 3 ऐसी सीटें हैं जहां पर विचार चल रहा है, लेकिन 7 सीटें ऐसी हैं जहां पर ऐलान कर दिया जाएगा प्रत्याशियों का। अखिलेश यादव की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं दोस्तों, और जो संभावित नाम हैं उनको अंदर ही अंदर ये संदेश दे दिया गया है कि आप चुनाव की तैयारियां शुरू कर दें, उपचुनाव की तैयारियां शुरू कर दें, अपने क्षेत्र में जाकर लोगों से बातचीत करना शुरू कर दें। कार्यकर्ताओं को भी संदेश देना शुरू कर दिया गया है अखिलेश यादव की तरफ से कि आप 10 सीटों पर चुनाव हैं और उनको लेकर अब आप प्रचार प्रसार शुरू कर दें, अपनी तैयारियों को शुरू कर दें। कौन कौन से वो नाम है दोस्तों, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। उपचुनाव को लेकर प्रत्याशियों को तैयारियों के संकेत दे दिए हैं अखिलेश यादव ने। इसके साथ ही साथ कहा यह जा रहा है कि जो प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं उसमें पीडीए की झलक देखने को मिलेगी। पीडीए का नारा अखिलेश यादव छोड़ नहीं रहे हैं और उस रिदम को, जीत के उस रिदम को बनाए रखना चाहते हैं, बरकरार रखना चाहते हैं। 10 सीटों पर उपचुनाव है, जीत हार बहुत कुछ तय करेगा, लेकिन अगर यहां से भी पीडीए का मैसेज जाता है तो 2027 का जो आने वाला चुनाव है उसमें भी उनको फायदा मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। अब सवाल यह उठता है कि कौन कहां से प्रत्याशी उतर सकता है, किसके नाम की घोषणा हो सकती है, या फिर अंदर खाने से जो खबर आ रही है, अंदर की खबर जो आ रही है दोस्तों, वो ये कि किस शख्स को, किस नेता को अखिलेश यादव ने कह दिया है कि आप तैयारियां करिए। तो जो सूत्र बता रहे हैं, जो अंदर की खबर बता रहे हैं दोस्तों, कि करहल सीट से पूर्व सांसद तेज प्रताप सिंह यादव को तैयारी करने के लिए कह दिया गया है, उसमें जुटने के लिए संकेत दे दिया गया है। मिल्कीपुर जो कि अयोध्या की सीट है, फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को तैयारी में जुटने के लिए कह दिया गया है। कटहरी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो जो सांसद हैं लालजी वर्मा, कटहरी से विधायक थे और अंबेडकर नगर से जीत कर आए। लालजी वर्मा के सांसद चुनने के बाद ये सीट खाली हो गई है और यहां से कहा जा रहा है कि उनकी बेटी छाया वर्मा के लिए संकेत दे दिए गए हैं और कह दिया गया है कि आप चुनाव की तैयारियां शुरू कर दें। कुंदरकी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, कुंदरकी की सीट जो है वहां से पूर्व विधायक रिजवान, उनको तैयारियां करने के लिए कह दिया गया है। तो ये कुछ नाम हमारे सामने आ चुके हैं जिसमें अंदर की खबर यह निकल कर आ रही है कि समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने तैयारियों में जुटने के लिए कह दिया गया है कि आप लोग इलेक्शन की तैयारी कीजिए। आधिकारिक तौर पर पुष्टि इसकी अगले महीने तक हो जाएगी दोस्तों, यह बात कही जा रही है। जैसे ही राज्यों के जो राज्यों के चुनाव हो रहे, हरियाणा की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, वो चुनाव जैसे ही खत्म होते हैं वैसे ही यहां पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया जाएगा। यह अंदर खाने से खबर निकल कर आ रही है। तो करहल सीट से तेज प्रताप यादव, उनको कह दिया गया है कि आप तैयारियां कीजिए। मिल्कीपुर अयोध्या, अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को कह दिया गया तैयारियों में जुट जाइए। कटहरी की सीट जो है लालजी वर्मा की बेटी छाया वर्मा के लिए संकेत दे दिए गए हैं कि आप तैयारियां करना शुरू कर दें। कुंदरकी की अगर हम बात करते हैं तो पूर्व विधायक रिजवान, उनको कह दिया गया है कि आप तैयारी करना शुरू करें। वहीं अगर अलीगढ़ के खैर की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो खैर से ओमपाल सिंह ने संपर्क शुरू कर दिया है। ओमपाल सिंह का नाम सामने आ रहा है कि उनसे संपर्क किया जा रहा है और बातचीत की जा रही है। लगभग उनका भी नाम फाइनल किया जा रहा है। मीरापुर से अगर हम बात करें दोस्तों, तो मीरापुर से पूर्व विधायक है कादिर राणा। कादिर राणा के लिए भी कह दिया गया है कि आप तैयारियां शुरू कर दें, लोगों के बीच में जाएं। हालांकि ये तमाम लोग, जितने लोग हैं, वो उन्होंने तैयारियां पहले से ही शुरू कर दी है, जनसंपर्क अभियान बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। लेकिन मीरापुर से पूर्व विधायक कादिर राणा का नाम सामने आया है। सीसामऊ दोस्तों, कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट है और इरफान सोलंकी के परिवार की बात कही जा रही है कि किसी सदस्य को चुनाव लड़ाया जाएगा, इसकी पूरी संभावनाएं हैं। जहां तक का हमारी जानकारी है वो ये निकल कर आ रही है कि इरफान सोलंकी की जो पत्नी है उनका टिकट फाइनल कर दिया गया है। एक बात और निकल कर आई थी दोस्तों कि अखिलेश यादव ने कह दिया था इरफान सोलंकी की पत्नी से कि आपका विवेक है, आपको चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है, आप तय कीजिए, या किसी और का नाम अगर देना चाहे तो आप दे सकते हैं। फिलहाल अखिलेश यादव की तरफ से इरफान सोलंकी के परिवार से एक सदस्य को फाइनल कर दिया गया है।
और जो 3 सीटें हैं दोस्तों जिस पर अभी विचार विमर्श चल रहा है, किसी का नाम सामने नहीं आया है। कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि इसको अभी बैकअप प्लान के लिए रखा गया है कि अगर इंडिया गठबंधन साथ लड़ता है तो कांग्रेस के खाते में भी ये सीटें जा सकती हैं। तो ऐसे में 3 सीटों पर विचार चल रहा है। वो 3 सीटें कौन कौन सी हैं? गाजियाबाद की सीट जो कि खाली हुई है लोकसभा चुनाव में, उस पर विचार विमर्श चल रहा है, मंथन चल रहा है। मंझवा की सीट पर मंथन चल रहा है कि मंझवा की सीट पर किसको प्रत्याशी बनाया जाएगा। और इसके साथ ही साथ दोस्तों फूलपुर की सीट पर भी अभी मंथन चल रहा है। तो ये 3 सीटें हैं, गाजियाबाद, मंझवा और फूलपुर, ये 3 सीटें हैं जहां पर मंथन चल रहा है। लेकिन तकरीबन बाकी सीटों पर तस्वीर साफ होती दिखाई दे रही है। अंदर खाने से खबर यही है कि तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और लोगों को कह दिया गया है कि आपको चुनाव लड़ना है और आप जनसंपर्क बढ़ाइए जनता से और अपनी तैयारियां शुरू कीजिए। दोस्तों बहुत शुक्रिया।